नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम 2024 के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भोपाल की बात करेंगे, जहां बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने वाली है और आज या कल कभी भी दूसरी लिस्ट आ सकती है। एमपी की बची हुई 5 सीटों पर नाम का ऐलान किया जाएगा। आज या कल हो सकता है नामों का ऐलान। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगेगी। उज्जैन, इंदौर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, धार के उम्मीदवार घोषित हो सकती हैं। तो ये 5 सीटें और इन 5 सीटों को लेकर अभी बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन आज या कल कहा जा रहा है कि कभी भी बीजेपी की तरफ से ऐलान किया जा सकता है। अभी हाल ही में 3 बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीते दिन आपने देखा जहां सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस के दिग्गज नेता। इसके अलावा गजेंद्र सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए, संजय शुक्ला भी बीजेपी में शामिल हुए। तो कहा जा रहा है कि आने वाली लिस्ट में इन नेताओं के नाम हो सकते हैं। संभावित है कि ये उम्मीदवार इस बार बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दिखाई देंगे। आने वाली है बीजेपी की दूसरी लिस्ट और 5 सीट जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, इसमें इंदौर है, उज्जैन है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट और धार। इनके लिए उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी कर सकती है। तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी आज, और आज या कल दूसरी लिस्ट आ सकती है। 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। शैलेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? कल जिन दिग्गजों ने बीजेपी ज्वाइन की, क्या दूसरी लिस्ट में उनके नाम हो सकते हैं? शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो कल प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद थे। तो उस बैठक के बाद अब आज कोर कमेटी की बैठक है। ऐसा माना जा रहा है कि जिन नेताओं ने कल ज्वाइन की उसमें से धार से गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी को पार्टी टिकट दे सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। हमने राजू खेड़ी से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कहा कि किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है कि उन्हें टिकट देने का पार्टी की तरफ से कोई वादा किया। लेकिन ये अटकलें हैं कि धार से गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उन्हें टिकट मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें निश्चित ही इन सभी जो 5 नाम है मध्य प्रदेश के बचे हैं 29 में से, उस पर चर्चा होकर और लिस्ट को फाइनल कर दिया जाएगा। तो सबसे अहम है इंदौर सीट को लेकर जो चर्चा है और उज्जैन सीट, यहाँ पर 2 महिला नेत्रियों को मौका मिल सकता है, उन्हीं के नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा छिंदवाड़ा को लेकर पार्टी कोई बड़ा प्रयोग कर सकती है। छिंदवाड़ा को लेकर असमंजस की स्थिति है कि अगर वहाँ कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लड़ते हैं तो उनके सामने किसको चुनाव मैदान में उतारा जाए, तो वहाँ कोई चौंकाने वाला चेहरा पार्टी दे सकती है। हालांकि वहाँ बंटी साहू जो कमलनाथ के सामने विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। इसी तरह बालाघाट को लेकर भी अटकलें हैं और वहाँ वैभव पवार जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो युवा नेता है, उनका नाम सबसे आगे है। तो माना जा रहा है कि वैभव पवार या मौसम बिसेन जो पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी है, उनमें से किसी एक को टिकट मिलेगा। तो निश्चित ही आज या कल में यह सूची फाइनल हो जाएगी और नाम सामने आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीट के चेहरे जल्द ही 1-2 दिन में सामने होंगे। आप ठीक कह रहे हैं शैलेंद्र, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इस बीच बता दें कि दूसरी लिस्ट बीजेपी की आज या कल में आ सकती है। आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटके पर बातचीत कर लेते हैं, जहां झटके पर झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। एमपी में कांग्रेस नेताओं के दल बदल के बाद आलाकमान अलर्ट पर है। लगातार झटके के बाद एमपी कांग्रेस ने एक प्लान बनाया है। संभावित दावेदारों से बातचीत कर सकते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी छोड़ने की किरकिरी से बचने के लिए प्लान तैयार कर सकते हैं। सुरेश पचौरी और पुराने सिंधिया समर्थकों पर दल बदल का ज्यादा डर है। इंदौर लोकसभा से टिकट के दावेदार विशाल पटेल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2014 में भिंड से कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद भागीरथ प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए थे। भागीरथ प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी और अब आपने देखा था, कल ही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं,
बीते दिन जब सुरेश पचौरी, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ही एक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में 1972 से की थी और उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो यह झटका है कांग्रेस के लिए। इसको लेकर किरकिरी भी हो रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने एक नया प्लान तैयार किया है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये प्लान क्या है, विस्तार से समझाइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी कांग्रेस में अचानक से जाने का सिलसिला है, नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला है, उसने कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाई हुई है। और खासकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ी मुश्किल से कमलनाथ को पार्टी में बीजेपी ज्वाइन करने से रोक पाई थी। उसके लिए पूरी ताकत केंद्रीय नेतृत्व को लगाना पड़ी, आला कमान को सारी ताकत झोंकना पड़ी, मनाना पड़ा। अब उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, जो मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता रहे, जो 4 बार राज्यसभा के सांसद, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के, और उनके साथ 2 पूर्व विधायक जो इंदौर के ही हैं, विशाल पटेल और संजय शुक्ला, इन सभी नेताओं के जाने के बाद पार्टी काफी चिंता में है। और अब कहीं ना कहीं केंद्रीय आला कमान ने, जो नेतृत्व है, उसने अपने हाथ में कमान ली है और वो मध्य प्रदेश से कोई भी बड़ा नेता नहीं जाए, उसको लेकर अब जोरों पर प्रयासरत है। और ऐसे लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है ताकि जो नाराज नेता है वो नाराज नेताओं को मनाया जा सके और इस टूट फूट को रोका जा सके। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि जो पीसीसी अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उनके लिए बड़ा अग्नि परीक्षा का समय, क्योंकि इंदौर उनका गढ़ है और इंदौर के ही वो नेता है। और वहीं से 2 पूर्व विधायक अचानक से पार्टी छोड़ गए और उसके बाद करीब 20 से 25 कार्यकर्ता और कांग्रेस छोड़ गए। कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि अब ऐसा ना हो, इस नेता नहीं जाए, भले ही वो बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता हो या बड़े नेता हो। तो अब उसको लेकर एक रणनीति पर काम किया जा रहा है और सबको मनाया जा रहा है और जल्दी इसका असर भी हो सकता है कि देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस का ये नया प्लान जो है वो कुछ नया करने वाला है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोकसभा चुनाव की ही, जहां तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जोरदार स्वागत के साथ ही कई बड़े दिग्गजों को बीजेपी में शामिल किया गया। जब पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी समेत कई दिग्गज कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पिछले विधानसभा चुनाव में करारी हार से पस्त कांग्रेस को एमपी में लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जहां कांग्रेस में भगदड़ मची है, वहीं बीजेपी बाहें फैलाकर कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं का स्वागत कर रही है। बीजेपी ने प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, आलोक चंसोरिया, भोपाल के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव, दिनेश डिमोले, सुभाष यादव एवं जसपाल अरोड़ा ने बीजेपी ज्वाइन की और बताया क्यों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए। जो धार्मिक निर्णय हो रहे हैं वो बड़े असहज करने वाले हैं। आप कहेंगे 1-2 का उल्लेख करिए। मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूं, कभी भी सेना के शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता, सबूत की बात नहीं कही जाती। भाजपा में शामिल हो गए। मैं पहले विधायक में था भाजपा से, प्यार सिंह ने, कैलाश जी ने टिकट दिलवाया था मेरे को, विक्रम जी ने दिलवाया था, प्यारे लाल जी थे, सभी में था। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वालों का पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर चुटकी ली। कहा कि अब तो आलम यह है कि आगे आगे राहुल गांधी जा रहे हैं और पीछे से कांग्रेस साफ हो रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि अब कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है और आजादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की इस इच्छा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए,
पूरा कर कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान होके दिशाहीन, गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे, तो ये तो बंटाढार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। उधर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वालों पर कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी का बयान आया। पार्टी में जो मिल सकता है सर्वश्रेष्ठ मिला था, सर्वश्रेष्ठ। 4 बार लगातार राज्यसभा, 10 साल केंद्रीय मंत्री, पीसीसी का एक चुनाव उनके नेतृत्व में, और भी कई कमेटियों में नहीं बताया उनके इस्तीफे में। तो मैं मानता हूं ऐसे में वो गए, फिर भी गए। कांग्रेस को झटके एमपी में ही नहीं छत्तीसगढ़ में भी लगे, जहां पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू, ओबीसी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर और अजय बंसल ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस तरह आम चुनाव से पहले कांग्रेस को एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक एक के बाद एक झटके लगने का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने निशाना साधा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, विधानसभा चुनाव में भी डरे हुए थे। जनता ने जिन चेहरों को नकारा उन्हें फिर लेकर आए। 11 सीटें जीतने का दावा भी अरुण साव ने किया। हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे। अभी लोकसभा चुनाव में भी वो डरे हुए, घबराए हुए हैं। और जनता ने जिन चेहरों को विधानसभा चुनाव में नकारा है, उन चेहरों को फिर जनता के बीच वो लेकर आए हैं। जनता फिर उन्हें नकारेगी और छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, इस बार बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर और उनका यह कहना है कि इस बार 11 की 11 सीटें जीतेंगे। क्या रणनीति? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो बीजेपी को उम्मीद से ज़्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में मिली और जनता के जो छत्तीसगढ़ की जनता है, चाहे वो महिलाएं हो या फिर किसान हो, अच्छा प्रतिसाद दिया है और वो आत्मविश्वास, वो जीत, बड़ा जीत और का आत्मविश्वास बीजेपी पे अभी भी जीत रहा है। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा की जो 11 में से 9 सीट है तो उन 9 सीटों पर बीजेपी अभी काबिज है और जिस तरह से लगातार केंद्र से लेकर के राज्य तक जो बीजेपी है वो लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। और अरुण साव के जो बयान है, डिप्टी सीएम के बयान है, उससे साफ लग रहा है कि इस बार जो लोकसभा की चुनाव होगी उसमें बीजेपी की जीत होगी। और इससे पहले भी जो विधानसभा में जिन नेताओं ने चुनाव हारा है, विधानसभा के चुनाव में हारा है, तो उन्हें लोकसभा की सीट में प्रत्याशी बनाया गया है। तो इसीलिए बीजेपी घिसा पीटा चेहरा कर रही है। हारे हुए प्रत्याशी को मौका देने के लिए कांग्रेस को बार बार जो है सवाल खड़े कर रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी बहुत आगे चल रही है, क्योंकि प्रत्याशियों के जब चयन हुआ, उम्मीदवार की घोषणा हुई, प्रत्याशियों को लेकर काफी कॉन्फिडेंट बीजेपी नजर आ रही है। युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। एक